नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जैव विविधता तपस्थल। आखिर बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट होता क्या है, विश्व में कितने वर्तमान में बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है यानी जैव विविधता तपस्थल है, भारत में कितने। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है सीईटी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीईटी एग्जाम में इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में कुल कितने बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं या फिर भारत में कितने जैव विविधता तपस्थल हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो जैव विविधता जो तपस्थल या फिर इंग्लिश में बोले तो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट होता क्या है। तो दोस्तों कोई भी देश है, विश्व की कोई भी ऐसी स्थान जहाँ पर बहुत सारी जीव जंतुओं, बहुत सारे पेड़ पौधों की प्रजाति पाई जाती है। ठीक है, यानी कोई भी क्षेत्र, भारत का कोई भी ऐसा क्षेत्र आप मान लीजिए जहाँ पर बहुत सारे विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों की प्रजातियाँ पाई जाती है या फिर जीव जंतुओं की प्रजातियाँ पाई जाती है। ठीक है, ऐसा क्षेत्र। ठीक है, और इस पर मानवीय क्रियाकलापों से वर्तमान में इन जीव जंतुओं को खतरा है। ठीक है, यानी इन पे मानवीय जो क्रियाकलाप है उनके कारण इन जीव जंतुओं की जो विभिन्न प्रजातियां हैं उनको खतरा है। तो इस खतरे को दूर करने के लिए, इस क्षेत्र को संरक्षण प्रदान करने के लिए इन क्षेत्रों को क्या कर दिया जाता है, जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखिएगा, अब इन क्षेत्रों को जैव विविधता हॉटस्पॉट है वो बनाने के लिए दो शर्तें हैं, दो मापदंड है, उनको देखा जाता है। यानी दो मापदंड है, वो कौन कौन से अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों देखिएगा, जो जैव विविधता हॉटस्पॉट है इसके बारे में मैंने आपको बताया कि कोई भी ऐसा क्षेत्र जहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं, पेड़ पौधों की प्रजाति पाई जाती है और वहाँ पर उन प्रजातियों को मानवीय क्रियाकलापों से खतरा है। ठीक है, भविष्य में भी खतरा है, वर्तमान में भी खतरा है। तो इन क्षेत्रों को संरक्षण करने के लिए उनको जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित कर दिया जाता है। अब ऐसे कोई भी क्षेत्र को बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट घोषित नहीं किया जाता है, उसके लिए दो मापदंड है। ठीक है, उसको मैं अभी बता देता हूँ। जैसे उस क्षेत्र में, जैसे ये कोई क्षेत्र है, उस क्षेत्र में वहाँ पर वहाँ की जो स्थानिक पेड़ पौधे हैं और जीव जंतुओं की प्रजातियाँ हैं वो लगभग 1500 प्रजातियाँ हैं, वो कन्फर्म होनी चाहिए वहाँ पे। यानी अगर कोई क्षेत्र है इसको हमें जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित करना है तो उस क्षेत्र में वहाँ पर 1500 प्रकार की प्रजातियाँ जीव जंतुओं या पेड़ पौधों की होनी जरूरी है। ठीक है, पहली शर्त तो ये है। और दूसरी शर्त ये है कि उस क्षेत्र का जो मूल निवास है, यानी ये जो इस क्षेत्र का मूल निवास है जहाँ पर वे जीव जंतु या पेड़ पौधे स्थित हैं या रहते हैं, उसका 70% क्षेत्र है वो उजड़ गया है। कैसे? मानवीय क्रियाकलापों के कारण। यानी उसका 70% हिस्सा है वो मानवीय क्रियाकलापों के कारण उजड़ चुका है। उस क्षेत्र को जैव विविधता हॉटस्पॉट है वो घोषित किया जाता है। और विश्व में ऐसे कितने वर्तमान में हॉटस्पॉट हैं? तो 36 है। ठीक है, यानी जैव विविधता हॉटस्पॉट है। अब देखिएगा, ये जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा किसने दी, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों जो जैव विविधता तपस्थल या फिर बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है, इसकी जो अवधारणा है वो 1988 में ब्रिटिश पारिस्थितिकीविद नॉर्मन मेयर्स ने दी थी। ठीक है, और इन्होंने 1988 में ही विश्व में 10 ऐसे जैव विविधता हॉटस्पॉट है इनको चिन्हित किया था। ठीक है, और ये इनके कहने पे ही इनको जैव विविधता हॉटस्पॉट बनाया गया था। ठीक है, 10 को। उसके बाद में 1999 में अगर हम बात करें तो विश्व में 25 जैव विविधता हॉटस्पॉट थे। ठीक है, उसके बाद वर्तमान में अगर हम बात करें तो 36 है। वर्तमान में कितने विश्व में बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है? तो 36 हैं। और 36वां कौन सा है और 36वां कब बना? तो दोस्तों 36वां है, इसका नाम है द नॉर्थ अमेरिकन कोस्टल प्लान्स, यानी उत्तरी अमेरिका का जो तटीय मैदान है। ठीक है, हिंदी में अगर हम बोले तो उत्तरी अमेरिका का तटीय मैदान यानी कोस्टल जो प्लेन है वो क्या है, विश्व का 36वां ठीक है नवीनतम हॉटस्पॉट बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है। और ये कब बना? फरवरी 2016 में। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें 35वां कौन सा था, तो 35वां था फॉरेस्ट ऑफ ईस्ट ऑस्ट्रेलियन, यानी पूर्वी जो ऑस्ट्रेलिया है उसके जंगल है उनको 35वां हॉटस्पॉट विश्व में बनाया गया था। और उसको कब बनाया गया था? 2011 में। और वर्तमान नवीनतम अगर हम बात करें तो 36वां है, वो है द नॉर्थ अमेरिकन कोस्टल प्लान्स, यानी उत्तरी अमेरिका का तटीय मैदान। अब देखिएगा, अब 36 में से भारत में कितने हैं? तो भारत में 4 हैं, जबकि पूर्णतः भारत में स्थित कितने बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है? तो 2, यानी 2 तो हैं वो पूर्णतः भारत में स्थित है, लेकिन 2 ऐसे हैं जहाँ पर भारत का थोड़ा थोड़ा हिस्सा उन बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट में आता है। ठीक है, अब 4 कौन कौन से अभी मैं आपके सामने बताता हूँ। तो पूर्वी हिमालय बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, यानी पहला है पूर्वी हिमालय बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, यानी
लगभग हम कह सकते हैं इसका नाम पूर्वी हिमालय बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है, लेकिन इसमें लगभग जो संपूर्ण हिमालय क्षेत्र है, भारतीय हिमालय क्षेत्र है, वो आ जाता है। और ये लगभग 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर यानी 7,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। ठीक है, पूर्वी हिमालयन बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। और इसके अगर हम प्रमुख जो जीव जंतुओं की बात करें, पेड़ पौधों की बात करें, तो इनमें जो एक आता है सुनहरा लंगूर, एक आता है हिम तेंदुआ, एक आता है उड़न गिलहरी। ये सारे क्या हैं, इस जैव विविधता तप्त के प्रमुख जीव जंतु है। और दोस्तों जो ये पूर्वी हिमालयन बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है, यहाँ पर लगभग 10,000 प्रकार की प्रजातियां जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की पाई जाती है। 10,000 प्रजातियां, विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें मैंने प्रमुख जैसे नाम लिया जो सुनहरा लंगूर है, हिम तेंदुआ है, उड़न गिलहरी है। ठीक है, ये सारे यहाँ पे पूर्वी हिमालयन बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट में पाए जाते हैं। अब देखिएगा दूसरा है, उसका नाम है पश्चिमी घाट, यानी जो भारत का पश्चिमी घाट क्षेत्र है, वहाँ पर आप सभी जानते हैं वर्षा बहुत अधिक होती है। इस कारण ये क्षेत्र है वो पश्चिमी घाट बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये लगभग 1,60,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यानी 1.60 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। अगर हम बात करें कौन कौन से राज्यों में फैला हुआ है, तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु आदि राज्यों में फैला हुआ है। और यहाँ पर जो जीव जंतु पाए जाते हैं वो है एशियाई हाथी और मेकाक बंदर। ठीक है, अब आप सभी जानते हैं जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है उससे वर्षा है वो पश्चिमी घाट पर बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और इसके अलावा एक बात मैं आपको बताऊं कि विश्व के जितने भी जैव विविधता स्तर है वो ऐसे स्थानों पर है जहाँ पर बहुत सारी वर्षा होती है। ठीक है, जैसे हम बात करें उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है, जैसे भूमध्य रेखा के पास का जो क्षेत्र है, वहाँ पर अधिकांशतः जो विश्व के जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थित है, या फिर जो घने जंगल है जहाँ पर बहुत वर्षा होती है वहाँ पर स्थित है। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा हमने बात की पश्चिमी घाट बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट या जैव विविधता तपत स्थल। मैंने आपको बताया कि इतने सारे जो राज्य हैं वो आते हैं इसमें, और 1,60,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। और यहाँ पे एशियाई हाथी और आपका मेकाक बंदर है, ये प्रमुख प्रजातियाँ हैं जो यहीं पे देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा इंडो बर्मा बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, ठीक है, ये पूर्वी एशिया में फैला हुआ है, लेकिन इसका जो कुछ हिस्सा है वो भारत में है। जैसे ये पूर्वी एशिया में कौन कौन से देश, जैसे भारत का कुछ हिस्सा, इसके बाद म्यांमार, यानी जो भारत का क्षेत्र जो म्यांमार से टच कर रहा है वो इसमें आता है। ठीक है, म्यांमार के बाद में चीन, अगर हम बात करें थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, ये जो पूर्वी एशिया के देश है यहाँ पे ये लगभग 23 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये हॉटस्पॉट फैला हुआ है, इंडो बर्मा बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। ठीक है, पूर्वी एशिया में इसमें भारत का कुछ हिस्सा आता है इसमें। इसके बाद में इसी प्रकार सुंडालैंड है, सुंडालैंड जो सुंडालैंड बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है ये 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और इसमें हमारा जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसमें कुछ हिस्सा इस सुंडालैंड बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट का आता है। इसके अलावा ये हम बात करें इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, मलेशिया है, फिलीपींस है आदि देशों में, यानी जो दक्षिणी पूर्वी या दक्षिणी एशियाई हम देश कह सकते हैं उनमें फैला हुआ है। ठीक है, यानी सुंडालैंड बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है, उसमें हमारे भारत का जो हिस्सा आता है वो कौन सा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, इसके अलावा ये इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया और फिलीपींस। ठीक है, और जो इंडो बर्मा है उसमें आता है थाईलैंड। याद रखिएगा, ये हमने पढ़ा जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या होता है और इसको किस क्षेत्र को जैव विविधता हॉटस्पॉट बनाया जा सकता है। इसके लिए 2 मापदंड होते हैं, जिनमें मैंने आपको पहला बताया कि वहाँ पर 1500 प्रकार की विभिन्न प्रकार की पेड़ पौधों या जीव जंतुओं की प्रजातियाँ पाई जानी चाहिए, और उसका जो वो क्षेत्र है उसका 70% भाग है वो उजड़ चुका हो। ठीक है, यानी मानवीय क्रियाकलाप से उजड़ चुका हो। ऐसे क्षेत्र को विश्व में जैव विविधता हॉटस्पॉट है वो घोषित किया जाता है। और ये अवधारणा 1988 में नॉर्मन मेयर्स के द्वारा दी गई थी, और इनके द्वारा सबसे पहले 10 विश्व के ऐसे क्षेत्र चिन्हित किए गए थे जिन्हें जैव विविधता हॉटस्पॉट बनाया जा सकता है। और वर्तमान में 36 बायोडायवर्सिटी जो हॉटस्पॉट है वो विश्व में हैं, जिनमें 4 भारत में है, और पूर्णतः भारत में अगर हम बात करें तो 2 है। और 36वां जो नवीनतम बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है वो है द नॉर्थ अमेरिकन कोस्टल प्लान्स, जिसको फरवरी 2016 में बनाया गया था। ठीक है, इसके अलावा 35वां मैंने आपको बताया था फॉरेस्ट ऑफ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यानी जो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के जंगल है उनको बनाया गया था 2011 में, 35वां था। और ये 4 है और मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।